ब्रह्मचर्य अलग होता है, उसके लिए ब्राह्मण ही योग्य है और जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, जनेऊ हुआ हो, वही संन्यास ले सकता है, वही वेदों का अध्ययन कर सकता है। यदि ज्ञान आवश्यक होता तो छोटे 5 वर्ष के ध्रुव जी को फिर भगवान कैसे मिलते। तो भक्ति सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। भक्ति जिसके अंदर है उसे ज्ञान की भी कोई आवश्यकता नहीं कि भक्ति ना तो हाथ से होती है, ना पैर से होती है, ना आँख से होती है, ना मुख से होती है। भक्ति होती है आत्मा से। भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति से ही प्रारंभ होता है ज्ञान का। भागवत धर्म का आरंभ भी होता है भक्ति से। तो ज्ञान हमें भक्ति के बाद आता है, ज्ञान पहले नहीं आता, भक्ति पहले आती। हमारे साथ बातचीत के लिए आज हैं हमारे खास मेहमान रश्मि मिश्रा जी, जो महान कथावाचक हैं। इनका कथावाचन देश विदेश में चलता रहता है। ये सौभाग्य है इस क्षेत्र का कि आज ये पूर्णिया के के नगर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर कामाख्या मंदिर में प्रवचन करने आई हुई हैं और कोसी आलोक की मुलाकात इनसे हुई है। सबसे पहले आपका हम धन्यवाद करते हैं। और कैसा लगा आपको यहाँ पूर्णिया का यह क्षेत्र? मुझे बहुत अच्छा लगा और सर्वप्रथम माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची। उसके बाद माननीय मंत्री जी का, श्रीमती लेसी सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके द्वारा मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके अंदर बहुत भक्ति है और वो देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे हैं कि जीवन में भक्ति कितना ज़रूरी है? देखिए, जीवन में भक्ति ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में हमें स्वतंत्रता नहीं है। केवल एक भक्ति ही हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। और यदि आत्मा की शांति चाहिए, आध्यात्मिक जीवन चाहिए, तो उसके लिए भक्ति अति आवश्यक है। और भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये सबको पता है। अच्छा, आप इस क्षेत्र में कैसे आ गई? आप पहले से बचपन से रुचि थी या फिर अचानक इसमें आ गई? कैसे हुआ ये सब? नहीं, मेरी इस क्षेत्र में, आध्यात्म क्षेत्र में रुचि बचपन से थी। मैं ठाकुर जी की सेवा करती थी, गोपाल जी की, और मेरे पिताश्री भी श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराण के प्रवक्ता हैं। तो उन्हीं के द्वारा मतलब मेरे जीवन में ये बदलाव आया कि मैं बचपन से ही संगीत जगत में और भगवान की सेवा में, इस अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं बचपन से इस लाइन में हूँ। अच्छा, ये बताइए, इस क्षेत्र में आने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन, कुंवारा रहना आवश्यक है या फिर कोई भी आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, ब्रह्मचर्य अलग होता है, उसके लिए ब्राह्मण ही योग्य है और जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, जनेऊ हुआ हो, वही संन्यास ले सकता है, वही वेदों का अध्ययन कर सकता है। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं, पुराणों का व्याख्यान कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप संन्यास लें तभी इस लाइन में आ सकते हैं। भक्ति किसी के भी अंदर आ सकती है, वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो। तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप संन्यास ग्रहण करें तभी आप इस लाइन में आ सकते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति, भक्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति होना आवश्यक है। क्या आप इस बात को मानते हैं? मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि यदि ज्ञान आवश्यक होता तो छोटे 5 वर्ष के ध्रुव जी को फिर भगवान कैसे मिलते। तो भक्ति सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। भक्ति जिसके अंदर है उसे ज्ञान की भी कोई आवश्यकता नहीं, ज्ञान अपने आप आ जाता है। यदि ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर भक्ति आप किस रूप में, किसका किधर कर रहे हैं, कुछ जानकारी तो नहीं हो पाएगी, भटक भी सकता है आदमी। देखिए, ये क्या है, जो आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये संसार के लिए, भगवान के लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान की नज़र में तो आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में गजग्राह की भी कथा सुनी होगी। तो क्या गज कोई पढ़ा लिखा था? क्या कोई उसे ज्ञान था? लेकिन भगवान ने उसे भी स्वीकारा, क्योंकि उसके अंदर भक्ति थी और भक्ति से उसने भाव से पुकारा था। तो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रभु के प्रति यदि आप जाना चाहते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भाव की आवश्यकता। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से आपने कहा कि भक्ति के लिए ज्ञान का प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा कि हमको भक्ति से भगवान मिल सकता है, तो फिर लोग भक्ति क्या कैसे करेंगे? भगवान को जानने के लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपसे वही कह रही हूँ। क्योंकि
अगर कोई मान लीजिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भक्ति ना तो हाथ से होती है, ना पैर से होती है, ना आँख से होती है, ना मुख से होती है। भक्ति होती है आत्मा से। तो आत्मा को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आत्मा को सिर्फ भाव की आवश्यकता है भगवान की प्राप्ति के। आत्मा तो जानवरों को भी होता है, पेड़ पौधों को भी होता है। तो सबके पास भाव है, सबके पास भक्ति है। ये हमें पता नहीं है कि जानवर भक्ति नहीं कर रहे हैं क्या। हो सकता है वो भी भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, अपने में कर रहे हो। प्रकृति में जितने भी जीव चराचर हैं सबके अंदर आत्मा है और सबके अंदर परमात्मा है। तो भक्ति तो सबके अंदर है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि जीव जंतु भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी कारण बस अपने प्रारब्ध के कारण बस अपने कर्मों के बस में विवश होकर के इस योनि में आए हैं, लेकिन उस योनि से मुक्त होने के लिए वो भी भजन कर रहे हैं भगवान का। एक शेर दूसरे जानवर को खा जाता है तो क्या ही वो भक्ति कर रहा है? वो अपने स्वभाव से विवश है, वो उसके स्वभाव में है, लेकिन हमारे स्वभाव में नहीं है कि हम किसी के साथ हिंसा करें। मनुष्य के पास सही गलत समझने की क्षमता है, लेकिन जानवर के पास नहीं है। बट आप उसे भक्ति से नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि भक्ति करना जरूरी है क्योंकि उससे भगवान मिलेगा, तो भक्ति करना जरूरी है, उससे भगवान मिलेगा। जब तक मुझे ये जानकारी नहीं होगी तब तक तो हम भक्ति करेंगे नहीं, और ये जानकारी होना ही तो ज्ञान है। लोगों को जब तक ज्ञान नहीं मिलता है तो वो भक्ति की ओर मुड़ता नहीं है। बहुत ऐसा उदाहरण है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जब तक मुझे भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं भक्ति नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं होता है कि भगवान के बारे में आपको जानकारी नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर सही ज्ञान ना मिले तो क्या हमारा जो भक्ति है वो सही दिशा में जा पाएगा? मेरे कहने का अर्थ ये है कि भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम देखिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति से ही प्रारंभ होता है ज्ञान का। भागवत धर्म का आरंभ भी होता है भक्ति से। तो ज्ञान हमें भक्ति के बाद आता है, ज्ञान पहले नहीं आता, भक्ति पहले आती है। तो जब भक्ति हृदय में आती है ना, तो हमें सही गलत की समझ आने लगती है। फिर हम जानने लगते हैं कि हमारे लिए संसार में उचित क्या है, अनुचित क्या, विवेक आता है, बुद्धि आती है। तो वो पहले भक्ति आएगी जब हृदय में, तभी आपके अंदर विवेक आएगी, बुद्धि। मैं कई बार ये सवाल होता है, जो जानने वाले लोग हैं ये पूछते हैं, और कुछ ये भी पूछते हैं, कुछ ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, कुछ कहते हैं भगवान है। तो हम किस ओर जाएं? सबकी अपनी अपनी सोच है, विचारधारा है, उसमें मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है कि मैं जो मानती हूँ, जो लोग कहते हैं निर्गुण निराकार अर्थात भगवान नहीं है, हम नहीं मानते, वास्तव में वही सच्चा भजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निरंतर ध्यान तो कर रहे हैं, कह तो रहे हैं कि भगवान नहीं है, नहीं है, तो वही तो वास्तविक भजन कर रहे हैं। हम तो मान करके भी क्या करेंगे, पूजन करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन वो निरंतर भगवान का जप कर रहे हैं, तो वो हमसे ज़्यादा मान रहे हैं। निर्गुण निराकार को मानने वाले जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, वही वास्तव में भगवान का पूजन करते। तो जो कह रहे हैं कि भगवान है तो वो वास्तविक भजन करता नहीं है? वो तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा प्रभु पहले उसकी सुनते हैं। क्योंकि देखिए, आप किसी भी प्रकार भगवान को भजिए, लेकिन भगवान का भजन करिए। कंस द्वेष से भजता था, रावण भी द्वेष से भजता था, लेकिन भजन तो करता था भगवान का। तो भगवान को चाहे आप किसी प्रकार भजिए। भोलेनाथ को एक ग्वाला था, वो नित्य प्रति वैद्यनाथ धाम में। अगर किसी भी प्रकार भजने से भगवान अगर प्रसन्न होते तो फिर रावण की हत्या ना होती, वध नहीं होता, कंस का वध नहीं होता। तो फिर अगर भजन कर ही रहा है, वो नकारात्मक रूप में ही कर रहा है, तो फिर उसका वध करने की क्या आवश्यकता है? वो भगवान की लीला थी। प्रभु ने सारा, ये सृष्टि क्या एक रंगमंच है, उसमें प्रभु लीला करने के लिए आते। तो हर एक का पात्र होता है, किरदार होता है। आप मूवियाँ देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं, उसमें हर एक का पात्र होता है, किरदार होता है। रावण भी जो था वो अपने कर्मों के कारण मृत्यु उसे प्राप्त हुई, अन्यथा भजन तो वो भी भगवान का करता था। तो धरती पर जितने भी लोग हैं, चिड़िया पक्षी जो भी है, जो भी गलत सही जो भी कर रहा है, सब अपने किरदार में है। जी, सारे अपने कर्म के कारण आए हैं, और प्रारब्ध में जो उनके लिखा था वो उसे भोगेंगे। और जब तक
उनके सत्कर्म, उनके प्रारब्ध नहीं सुधरेंगे तब तक वो इसी प्रकार 84 में भटकते रहे। अच्छा मैम, एक बात और हम जानना चाह रहे हैं, कोई अगर बुरा कर्म करता है तो आत्मा तो करती नहीं है। कर्म बुरा जो भी होता है वो शरीर के माध्यम से होता है, शरीर ही करता है। और शरीर जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर तो यहीं रह जाता है, तो फिर आत्मा कर्म को कैसे भोगेगी? आत्मा नहीं भोगती है, आपको पुनर्जन्म मिलेगा, उसमें जो आपको शरीर मिलेगा उससे आप उस जन्म के कर्म को भोगेंगे, प्रारब्ध को भोगेंगे आप। लेकिन आत्मा तो परमात्मा का अंश है और उनको पनिश करना कहाँ तक उचित होता है? आत्मा को भगवान कहाँ पनिश कर रहे हैं? आत्मा तो चली गई, मृत्यु आई, आत्मा चली गई, पुनः नया शरीर धारण किया। तो जिस शरीर से आपने पाप किया था उसी शरीर से आप पाप का फल भोग रहे हैं दूसरे जन्म में। आत्मा को तो फिर वहाँ भेजा जाता है ना उस शरीर में जाने के लिए। तो आत्मा को तो भेजा जाता है, लेकिन आत्मा नहीं सह रही है कुछ भी। जो मारता है वो तो आत्मा ही तो मारती है। आत्मा ही घूमती है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो कर्म का फल है वो शरीर भोग रहा है, आत्मा नहीं भोग रही है। तो राउंड तो आत्मा ही मारती है। आत्मा तो सिर्फ एक, अब जिस प्रकार एक घड़ी होती है ना वो बैटरी से चलती है, तो उसी प्रकार ये आत्मा क्या है, इस शरीर की बैटरी है मात्र। अच्छा, इसका कोई किरदार नहीं है, चल तो घड़ी रही है, सुई कांटे तो घड़ी के घूम रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ का जो श्रोता है भजन सुनने के लिए आते हैं, तो कैसा लग रहा सबसे मिल करके? सब बहुत अच्छा लगा। मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुकी हूँ कि बड़ा भक्तिपूर्ण यहाँ का जो वातावरण है, माहौल है, बड़ी शांति से सभी लोग कथा श्रवण पान करते हैं। और मैंने जैसे देखा कि अन्यत्र स्थानों में तो शोर शराबा भी सुनने को मिलता है हम लोगों को भी, लेकिन यहाँ तो बड़े शांति भाव से, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि यहाँ जो है लोगों के मन में निश्चल मन है और भक्ति बहुत ज़्यादा परिपूर्ण रूप से उनमें भरी हुई। आप यहाँ पहली बार आई हैं या इससे पहले भी आई थी? मैं आपके पूर्णिया जिले में, बिहार में ये दूसरी बार आई हूँ। विगत वर्ष यहाँ के सांसद जी पूर्णिया के, उनके द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का सप्ताह वाचन हुआ था, उसमें मैं पहले आ चुकी हूँ इससे पूर्व। ये तो दूसरा आपका यहाँ आना है। माननीय तिवारी बाबा जी है ना, उनके द्वारा जानकारी ये भी मिले कि आपका देश विदेश में भी होते रहता जी है। हर जगह होता है। ये बताइए कि भारतीय संस्कृति को विदेश के लोग किस तरह से देखते हैं? अब इसमें मैं सबकी बात नहीं कर सकती, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं विदेशों में भी। आप ब्रजधाम में आइए तो देखिए कि आजकल हमारे समाज की विडंबना तो ये है महाराज की कोई धोती नहीं पहनता, तिलक नहीं लगाते हैं, लेकिन विदेशी भी अब इस पद्धति को, हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं जो हमारी धरोहर है। अच्छा, विदेश में कौन कौन ऐसा कंट्री है जहाँ आप प्रवचन के लिए आप बुलाई गई हैं, आप वहाँ गई हैं अभी तक? अब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मैं जाती रहती हूँ। जी। तो वहाँ भी आपको इसी तरह का श्रोता मिलता है या फिर इससे अलग श्रोता मिलता है वहाँ? इतने में तो नहीं मिल पाते हैं, कम ही श्रोता मिलते हैं, क्योंकि जो जुड़े हुए हैं इस आध्यात्मिक जगत से वही मिल पाते हैं। बाकी हर एक के अंदर ये भावना नहीं होती, सब नहीं आ पाते। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और आप लोगों में भक्ति भाव जगा रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से महिलाओं को जागृत, आपके आने से बहुत जागरूकता मिल रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूपेण अध्यात्म की ओर मुड़ने से हम काफ़ी पवित्र होते हैं, हमारी आत्मा जो है परमात्मा की ओर अग्रसर होती है, और ये सत्संग और ये महोत्सव भी उस ओर है, और इसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। ये अपने आप में अनोखी बात है। खुशहालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार।
फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार, NH 31 बाईपास रोड, पूर्णिया, बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला, कशाबे, बेगूसराय, बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला, मधेपुरा, बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8400803553।